देख रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि फैक्टोरियल से स्टार्ट होता है। तो हम देखेंगे आज एनसीआर और एनपीआर का क्या यूज होता है पी एंड सी में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल से। तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, पहले फैक्टोरियल आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, पहले फैक्टोरियल का नोटेशन देख लेते हैं। तो फैक्टोरियल का जो नोटेशन होता है वो किसी नेचुरल नंबर का हम यूज करके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक नेचुरल नंबर n ले रहा हूँ, हम 0 भी ले सकते हैं, तो होल नंबर आप बोल सकते हो। तो फैक्टोरियल की बात अगर हम करें तो ये n हमारा कोई होल नंबर है। और फैक्टोरियल n को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को। तो ये दो तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है फैक्टोरियल का। हम इसे पढ़ेंगे क्या, जहाँ पे ये नोटेशन दिखता है हम इसे फैक्टोरियल n पढ़ेंगे, फैक्टोरियल n इसको पढ़ेंगे इस तरीके से। इसको हम कहीं पे भी बोल सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है, मैथमेटिकल मीनिंग जो होता है इसका फैक्टोरियल n का, इसका मतलब होता है n मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 अप टू जहाँ तक हमारा 3 इंटू 2 इंटू नेचुरल नंबर आ जाए, वहाँ तक हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो n अगर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो n से लेके 1 तक की जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन होता है फैक्टोरियल का मतलब। तो इस फैक्टोरियल n को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हो गया फैक्टोरियल का मतलब। अगर हम चाहें तो यही फैक्टोरियल n जो है हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को n टाइम्स n-1 फैक्टोरियल, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी फैक्टोरियल n को और भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2। तो जैसा हमारा यूज है वैसे हम फैक्टोरियल को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया फैक्टोरियल का मीनिंग। तो फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फैक्टोरियल को, या फिर जैसे हमें लग रहा है कि हमें फैक्टोरियल n-1 की ज़रूरत है तो हम उस तरीके से लिख देंगे, हमें n-2 की ज़रूरत है तो हम उस तरीके से लिख देंगे। अब हम आते हैं एनसीआर का। एनसीआर का मतलब क्या होता है, तो एनसीआर को हम कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कुछ लोग एनसीआर को कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी लिखा हुआ होता है एनसीआर, या फिर इसी एनसीआर को ऐसे भी लिखा जाता है एनआर, इस तरीके से। तो एनसीआर का जो रिप्रेजेंटेशन है ये 3 तरीके से जनरली बहुत सारे बुक्स और हर जगह पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया रहता है। और अगर हम बात करें एनसीआर के मतलब का, तो एनसीआर का मतलब होता है, एनसीआर जो होता है हमारा नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स या आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स। तो ये एनसीआर का मतलब होता है। अगर हम एनसीआर के फॉर्मूले की बात करें तो एनसीआर को हम जो लिखेंगे, एनसीआर का फॉर्मूला जो होगा वो हमारा हो जाएगा एनसीआर इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला होता है। मतलब हमें कोई बोलेगा कि हाउ मैनी एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाउ मैनी नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting two objects out of four different objects। 4 different objects, 4 different objects out of 4 different objects। 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 4 different objec
डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, एनसीआर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एन की वैल्यू हमारे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 4 और सेलेक्ट कितना करना है 2, तो नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 4c2 हो जाएगा। और 4c2 को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2। और इसको हम अगर सोल्व करें तो 4 टाइम्स 3 टाइम्स फैक्टोरियल 2, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 2 है, और यहाँ से भी फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। और यहाँ से फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12 अपॉन 2 इंटू 1, और हम इसे 6 आंसर कर सकते हैं। तो मैं 6 तरीके से, 4 में से दो ऑब्जेक्ट को, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो 6 तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके का यूज हम एनसीआर का करते हैं। अब हम आते हैं एनपीआर पे। एनपीआर क्या होता है, तो एनपीआर को रिप्रेजेंट करने का तरीका फिर से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग PNR भी लिखते हैं, या फिर कुछ लोग PNR को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ANR, ये आर नीचे रहेगा, यहाँ से ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एनपीआर का नोटेशन हो गया, हम इस तरीके से एनपीआर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम एनपीआर की बात करें तो एनपीआर का डेफिनेशन क्या है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n different objects, है ना, n different objects। तो ये एनपीआर का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ। अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अरेंजमेंट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। इसका मतलब 2 स्टेप प्रोसेस का मतलब स्टेप फर्स्ट, एनपीआर की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट जो होता है ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। अरेंजमेंट करने के लिए हमें पहले चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एंड देन अरेंज। स्टेप 2 में हमारा अरेंजमेंट होता है। स्टेप 2 इज अरेंजमेंट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा सिलेक्शन होता है, उसके बाद अरेंजमेंट होता है। तो इसी स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट की बात करें, एनपीआर की बात करें, तो एनपीआर का फॉर्मूला जो होता है एनसीआर से कनेक्टेड होता है। तो मैं इसे एनपीआर को क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, फिर उस आर ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस पे अरेंज करूँगा। तो आर ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस पे अरेंज करने का तरीका कितना होता है, फैक्टोरियल आर। तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हुआ, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हुआ, पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग आर ऑब्जेक्ट at r places. So NCR into factorial r is the formula for NPR, and it can be written as that is factorial n upon factorial n minus r into factorial r, and factorial r is with multiplication of NCR, and factorial r can be cancelled out by factorial r in the denominator, and the formula for NPR is factorial n into factorial n minus r। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है NPR का। तो इसे हम कब यूज करेंगे, जब हमें आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होगा आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। तो ये हमारा NCR और NPR हो गया। जैसे कि ये फैक्टोरियल R की अगर हम बात करें तो ये फैक्टोरियल R यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, NCR और NPR का मतलब, इसका यूज हम कब करते हैं,
और कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा। अरेंजमेंट हमारा 2 स्टेप प्रोसेस होता है, पहले सिलेक्शन उसके बाद अरेंजमेंट, जैसा कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है कि NPR का फॉर्मूला कैसे आता है, और ये हमारा फॉर्मूला है जो कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r।